हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की मैथ में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं या सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए, ओलंपियाड के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक से इसके हर एक पॉइंट को समझेंगे, हर एक एग्जाम्पल को, और पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो फिर देखते हैं हम लोग। पहला 8.1 यहाँ पर क्या दिया गया, रिकॉलिंग रेशियोज एंड परसेंटेज। देखो, रेशियो और परसेंटेज के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ये बच्चों को बताई जाती हैं कि आपने पिछले क्लास में ये पढ़ा होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें तो याद भी नहीं रहता कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है, इसलिए हमको ये रिकॉल करना जरूरी है। देखो, वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना। मतलब दो चीज़ें दी गई हों और सेम क्वांटिटी हो तो उनके बीच में कंपेयर करना। जैसे अगर हम मान लें कि हमको 5 रुपये है, ठीक है, 5 रुपये और 50 पैसे, 5 रुपये और 50 पैसे। अब ये कहा जाए इनके बीच रेशियो क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि अरे सर, इनकी तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ये रुपए में है, ये पैसे में है, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज़ में 500 पैसे हो जाएंगे और ये 5 हो जाएगा, यानी 500:5 का रेशियो हो जाएगा। ये बात आई समझ में। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 5 पंजा 5 और 5 पंजा 5, ये हो गया 0, तो आप इसको 100:1 लिख सकते हो। ये समझ में आई बात। यही सेम चीज़ यहाँ पर देखो, अ बास्केट हैज़ 2 टाइप ऑफ फ्रूट्स। एक बास्केट है और उसमें 2 तरह के फ्रूट्स हैं, से 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। मतलब एक में 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। फिर देन द रेशियो ऑफ द ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब यहाँ पर ऑरेंज और एप्पल का रेशियो बताना है, तो ऑरेंज है हमारा 5 और एप्पल है 20, तो 5:20 इसका रेशियो हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 पंजा 5, 5 4 जा 20। इसका मतलब इसका जो रेशियो होगा 1:4 होगा। बताओ, ये समझ में आई बात। तो ये हो गया भाई हमारे रेशियो निकालने का तरीका। और देखो, या फिर नंबर ऑफ एप्पल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस। अभी तक यहाँ पर ऑरेंज और एप्पल का रेशियो था, अब ऑरेंज और एप्पल का, अब यहाँ पर पूछ रहा है एप्पल और ऑरेंज का रेशियो। तो भाई एप्पल 20 है, ऑरेंज हमारा 5 है, तो 5 पंजा 5, 5 4 जा 20, यानी 4:1 का रेशियो होगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 4 टाइम द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जितने एप्पल्स हैं ना, वो ऑरेंजेस के 4 टाइम्स हैं, तो 5 4 जा 20। यही तो हुआ 1:4 का मतलब कि जितने ऑरेंज है उसके 4 टाइम्स एप्पल्स हैं। दिस कंपेरिजन कैन ऑल्सो बी डन यूजिंग परसेंटेज। अब इसको आप परसेंटेज में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसको परसेंटेज में, देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स। मतलब यहाँ पर क्या करा कि 5 ऑरेंजेस और कुल टोटल कितना है। देखो, अगर हम यहाँ पर हमको ये दिया गया, बहुत ध्यान से देखना कि ऑरेंज हमको दिया गया है, ऑरेंजेस ये हमें दिया गया है 5 और एप्पल्स दिया गया है 20 एप्पल्स दिया गया है 20। तो अगर हमें परसेंट निकालना हो ना, तो हम हमेशा परसेंट जो होता है वो अपने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट से निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ऑरेंज का एप्पल से आप परसेंटेज निकाल दो या एप्पल्स का ऑरेंजेस से निकाल दो। नहीं है, तो ये भी फ्रूट और ये भी फ्रूट। तो हमसे ये पूछेगा कि भाई ऑरेंज कितना परसेंट है टोटल का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टोटल जो होगा, टोटल फ्रूट्स हमेशा टोटल पे ही परसेंट निकलेगा, ठीक है। टोटल फ्रूट्स कितना होगा, 5 + 20, तो कितना हो जाएगा हमारा 25। अब देखो, अगर यहाँ से हमसे ये पूछा जाए कि ऑरेंज का परसेंट क्या है इन फ्रूट्स में, तो अगर आप ऑरेंज निकालना चाहते हो तो ऑरेंज है 5, ओवरऑल मतलब टोटल फ्रूट्स हैं 25। और जब भी परसेंट लगाना होता है तो वहाँ पर आप हमेशा क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अब 25 पंजा 25, 25 4 जा 100, तो 5 4 जा 20% जो है इसमें ऑरेंज है फ्रूट्स का, ठीक है। अगर हमसे एप्पल्स के बारे में पूछा जाए कि भैया बताओ एप्पल्स कितने परसेंट हैं,
तो 20 एप्पल्स हैं और टोटल फ्रूट 25 है। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 24 जा कितना हो गया 80%। ये बात आई समझ में। अच्छा, कोई भी चीज़ होती है वो अपने का 100% होती है। देखो टोटल फ्रूट्स जो है ये जो 25 है ये 100% है। देखो यहाँ पर ये 20 और 80 100 हुआ कि नहीं हुआ, और यही 100% ऑरेंज और एप्पल 100% है, और नंबर्स में टोटल कितना है 25 है। बताओ, ये समझ में आई बात। अब यही सेम चीज़ यहाँ पर देख लो, यहाँ क्या दिया गया, ये दिया गया है कि देयर आर 5 ऑरेंजेस आउट ऑफ 25 फ्रूट्स, सो परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर 5/25 हो गया, सही है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर हमें 100 करना है। ये बात समझ में, 100 करना है। तो 100 करने के लिए हमने क्या किया भैया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 5 4 जा 20 हो गया, 25 4 जा 100 हो गया, और अपॉन 100 ही परसेंट होता है। अगर किसी का अपॉन 100 जैसे मान लो लिखा है 5/100, तो इसका मतलब वो 100 का 5th पार्ट है, यानी 5% है। ये 20/100। या फिर यूनिटरी मेथड से देख लो, यूनिटरी मेथड अभी मैंने आपको बताया कि 25 फ्रूट्स हैं और उसमें ऑरेंजेस 5 हैं, तो आउट क्या निकालना है, आउट ऑफ 100 फ्रूट नंबर ऑफ ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस 5 हैं, टोटल 25, और परसेंट बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 25 4 जा 100 कर देंगे, तो 5 5 जा कितना, 5 4 जा 20% हमारा ऑरेंज आ जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, सिंस बास्केट कंटेन्स ओनली एप्पल एंड ऑरेंजेस, क्योंकि इस बॉक्स में केवल 2 ही फ्रूट हैं, या ऑरेंज है और एप्पल्स हैं, 2 ही तो हैं। तो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स और परसेंटेज ऑफ ऑरेंज कितना होगा, 100 होगा। ये मैंने अभी आपको ये बात बताई कि भैया टोटल जो होगा, मतलब इस बॉक्स में टोटल कितने परसेंट फ्रूट है, 100%। देखो 20 और 80 100 हुआ, यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स और परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, मतलब अगर हमने एक बार किसी का निकाल लिया, जैसे मान लो हमने ऑरेंज का निकाल लिया है, ठीक है, अब हम एप्पल्स का इस मेथड से निकालें। लेकिन अगर आप डायरेक्ट चाहो कि हमने ऑरेंज का निकाल लिया, तो एप्पल कितना होगा, टोटल 100 होता है, उसमें से ऑरेंज का परसेंटेज माइनस कर दो, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 80% एप्पल आ जाएगा। बताओ, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। देखो परसेंटेज ऑफ 100 - 20 किया तो 80 आ गया, तो बहुत ही सिंपल 80% हो गया। दस द बास्केट है 20% ऑरेंजेस एंड 80% एप्पल्स। इसका मतलब क्या है कि बॉक्स में 20% ऑरेंज है, 80% एप्पल्स है, और टोटल कितना है 100%। वेरी सिंपल, टोटल कितना होगा, कोई भी चीज़ होगी टोटल कितना होगा 100% होगा। क्लियर है बात इतनी। अगला देखो एग्जाम्पल 1 देख लो। एग्जाम्पल 1 दिया गया, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल फॉर क्लास 7। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड आर 18 इन नंबर्स। क्या कह रहा है भैया कि कोई पिकनिक है क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए प्लान की गई, उसमें 60% गर्ल्स हैं ऑफ द टोटल नंबर, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका 60% गर्ल्स हैं। अब ये कह रहा है ऑफ द आर गर्ल्स स्टूडेंट्स आर 18 इन नंबर, मतलब ये जो 60% है, ठीक है, ये 18 है नंबर में। ये बात आई समझ में। ये जो 60% है ये क्या है, 18 है नंबर में। द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल and the transport company is charging at the rate of ₹12 per kilometer. The total cost of refreshment will be ₹4280. चलो इतनी बात। अब देखते हैं भाई ये कहना क्या चाहते हैं। अभी इन्होंने कुछ निकालने को तो कहा नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो। अभी यहाँ पर जो हमने पढ़ा इसमें हमको क्वेश्चन दिया गया कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का हमें रेशियो निकालना है। ये बात आई समझ में। चलो भैया पास समझते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हमको दिया क्या है, देखो हमको निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो, यही तो था। एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं, नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का रेशियो, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का हमें रेशियो बताना है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, यहाँ पर गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट,
तो मान लो कि यहाँ पर जो टोटल नंबर है स्टूडेंट्स के, ठीक है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल 1 है ये हमारा, समझ लेना पहले क्या कह रहा है कि मान लो लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि ये जो है ये x हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x हैं, मान लो सपोज कर लो। अब ये कह रहा है कि 60% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब कि 60% ऑफ x हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये कितने हैं 18 हैं। ये बात आई समझ में? तो हम यहाँ से 60% का मतलब होता है अपॉन 100, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि अगर किसी का अपॉन 100 हो तो समझो वो परसेंट है। ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, एज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 के, तो x इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा 18 इंटू 100 अपॉन 60। ये बात आई समझ में? यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया, तो 10 3 जा कितना हो गया 30, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 30। ये बात आई समझ में? गर्ल्स कितनी थी 60, देखो गर्ल्स थी 60 और टोटल स्टूडेंट्स हो गए 30, कितना टोटल स्टूडेंट्स ये हो गए बाबू 30। तो बॉयज़ तो आप बता ही लोगे भैया, बॉयज़ के टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे भैया, गर्ल्स प्लस बॉयज़ इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स, ये तो होगा गर्ल्स इंटू बॉयज इज इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट्स। गर्ल्स हो गए हमारे 60, हमें बॉयज़ निकालने हैं और टोटल जो हो गया वो कितना हो गया हमारा 30, ये अभी हमने सॉल्व किया। बताओ ये बात समझ में आई? नहीं, तो गर्ल्स हमारी कितनी है, गर्ल्स हमारी 18 है, सॉरी ये हम अभी गलती करते थे, ये परसेंट था, गर्ल्स हमारी कितनी है टोटल 18 है ना, तो 18 गर्ल्स हो गई, बॉयज़ हमें निकालना, टोटल स्टूडेंट 30 हो गए, तो यहाँ से आप बॉयज़ निकाल लो, 18 को उधर ट्रांसपोज करोगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल बॉयज़ हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन कह रहा था गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो बताओ, तो गर्ल्स इज टू बॉयज़, गर्ल्स हो गई हमारी 18 और बॉयज़ हो गए हमारे 12, मतलब 18:12 का रेशियो होगा, 18:12 का। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो, दोनों 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, मतलब 3:2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बताओ समझ में आया? रेशियो कैसे निकालोगे भाई, परसेंट दिया था, हम परसेंट से रेशियो निकालना सीख रहे हैं। क्लियर है बात इतनी सभी को? आगे देखते हैं आगे क्या कहा इसने क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन अब ये हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, मतलब ये कह रहा है कि हर एक की कॉस्ट क्या लगेगी अगर उसमें 2 टीचर भी इंक्लूड हैं, ठीक है, 2 टीचर भी इंक्लूड हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लग रहा था, ठीक है, सबसे पहले तो हम एक आदमी का निकाल लेते हैं कि भैया एक आदमी का खर्चा कितना लगेगा, पहले तो आप ये निकाल लो। दूसरा वाला पार्ट देखो, इसका हम सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में इसने क्या कहा कि द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, मतलब यहाँ पर 2 टीचर भी जाने हैं, कितने आने हैं 2 टीचर भी जाने हैं, मतलब टोटल 18 गर्ल्स हो गई, सही है। कुल कितनी गर्ल्स हुई थी 18 गर्ल्स ना, और पिकनिक पर कौन जा रहा है भैया, पिकनिक पर सबके सब जाएंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पर हम पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पर पर्सन, ठीक है, हम यहाँ पर कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट पर पर्सन, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, क्वेश्चन देखते रहो उसके बाद आपको समझ में आता रहेगा। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, ये दिया गया द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है। फिर ये कह रहा है एंड द ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 12 रुपये लेती है, तो 55 किलोमीटर के कितना हो जाएगा भाई 55 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का 12 रुपीज़, तो 55 किलोमीटर का 55 इंटू 12 हो जाएगा, सही है। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी ₹4280, और जिसकी टोटल कॉस्ट है रिफ्रेशमेंट की वो 4280 रुपीज़ है। अब देखो क्वेश्चन फिर से एक बार देखते हैं। ये कह रहा है कॉस्ट पर है 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि कितने लोग जा रहे हैं। ये चीज़ देखो यहाँ पर
कितने बॉयज जा रहे हैं? देखो बॉयज़ के बारे में अगर देखो तो यहाँ पर हमें पिकनिक प्लांट, बार बार बुक पलटने में प्रॉब्लम होगी लेकिन आप समझोगे तो समझ जाओगे कि अगर आप पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड इन अ स्कूल क्लास 7, गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 18. द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी चार्जिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर किलोमीटर. द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट विल बी 4280. ठीक है, मतलब 55 किलोमीटर 55 किलोमीटर जाना है कितना, और आना भी तो है भाई, जाओगे और आओगे टोटल. तो यहाँ पर हमारा जो कॉस्ट बनेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ये कितना बनेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भाई 55 किलोमीटर है तो 55 किलोमीटर जाना है और 55 किलोमीटर आना है, मतलब टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई हमारी, और पर किलोमीटर का 12 रुपीज़ चार्ज होता है. तो हम यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 55 2 जा 110 इंटू 12 और ये मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 11 और 12 का मल्टीप्लाई इतना और ये हो गया 0, तो 1320 ये एक चार्ज का, तो मतलब एक पर्सन का हो गया. अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंस देखो, टोटल एक्सपेंसेस अगर आप ये देखोगे टोटल एक्सपेंसेस इनका तो ये कितना हो जाएगा भैया. रिफ्रेशमेंट चार्ज जो था, रिफ्रेशमेंट चार्ज प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, सही है. अब देखो ट्रांसपोर्टेशन, चलो लिख लेना. रिफ्रेशमेंट चार्ज हो गया हमारा, टोटल दिया था 4280 और ट्रांसपोर्टेशन इतना आया 1320. इसी को प्लस कर लो तो टोटल एक्सपेंस निकल आएगा, ये हो गया 0, 8 to 10 कैरी 1, 3 to 5.6 और 415, यानी 5600 रुपीज़ कितना हो गया टोटल कॉस्ट हो गई. अच्छा, कुल कितने लोग जा रहे हैं ये चीज़ देखो. टोटल तो हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं और उसमें 2 टीचर भी हैं, यही तो क्वेश्चन में कहा था. तो मतलब टोटल पर्सन कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकालें कि टोटल पर्सन कितना होगा, देखो टोटल पर्सन तो स्टूडेंट्स हो गए हमारे 30 और 2 इसमें टीचर हो गए, तो इसका मतलब 32 पर्सन हो गए टोटल. ये बात आई समझ में. तो हमें एक आदमी की कॉस्ट बतानी, ये टोटल कॉस्ट थी, एक आदमी की कॉस्ट बतानी कि एक आदमी का कॉस्ट क्या होगा. तो हो जाएगा हमारा कि कॉस्ट पर पर्सन. ठीक है भाई, निकाल लेते हैं. अगर टोटल कॉस्ट 5600 है, मतलब 32 लोगों की, तो एक की अगर निकालनी तो यूनिटरी मेथड डिवाइड कर लो भाई. 5600 को 32 से आप डिवाइड कर लो और 32 से आप डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 8 7 जा, सही है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20. मतलब एक आदमी का खर्चा जो लगा वो कितना लगेगा 175 रुपीज़. बताओ समझ में आया. पहला तो ये काम करो कि भैया कुल टोटल खर्चा निकाल लो कितना खर्चा निकलेगा, और 32 लोग जा रहे हैं भाई, 30 स्टूडेंट्स जा रहे हैं और 2 टीचर्स जा रहे हैं, तो उसी से डिवाइड कर दो तो पर हेड खर्चा आपको पता लग जाएगा कि एक्सपेंस कितना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका थर्ड पार्ट क्या दिया गया. इसका थर्ड पार्ट दिया गया है कि इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज एट अ प्लेस 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल. ठीक है, पहला स्टॉप जो है वो 22 किलोमीटर पे है. व्हाट परसेंट ऑफ टोटल डिस्टेंस 55 किलोमीटर इज. तो ये पूछ रहा है कि भैया ये टोटल 55 किलोमीटर का कितना परसेंट है, एंड व्हाट परसेंट ऑफ द डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, और अभी कितना और डिस्टेंस कवर करना बाकी है. चलो ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टॉपेज जो है वो कितना है 22 किलोमीटर पर. तो हम लिख लेंगे फर्स्ट स्टॉप, ये हो गया हमारा 22 किलोमीटर, फर्स्ट स्टॉप हो गया हमारा 22 किलोमीटर पे. और उसके बाद जो इसका टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो 55 किलोमीटर की है, 55 किलोमीटर की है. हमसे पूछ रहा है कि भैया फर्स्ट स्टॉप मतलब डिस्टेंस जो है वो कितना परसेंट हुआ. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस
आप निकाल लो परसेंटेज। 22 किलोमीटर ओवरऑल 55, और परसेंट में करना तो इंटू 100 कर लो, हो जाएगा हमारा 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 0। तो 22 जा कितना हो गया 40%। 22 किलोमीटर कितना हो गया हमारा 40%। ये बात आई समझ में। अभी कितना बाकी है भैया, टोटल डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है हमारा 100% होता है। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होता है 100% होता है। यही तो पूछ रहा था कि व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट, तो हो जाएगा कि परसेंट डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा, क्या पूछ रहा था कि व्हाट परसेंट ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट, तो हो जाएगा लेफ्ट डिस्टेंस परसेंट, लेफ्ट डिस्टेंस परसेंट। तो हमको पता है कि टोटल अपना 100 होती है ना, तो 100% में से आप ये 40% माइनस कर लो, तो 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 60%। यानी 60% डिस्टेंस जो है वो अभी कवर करना बाकी है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक बार आपके पास बुक होगी, आप बुक से एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राइड दीज के बारे में। अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम या कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राइड दीज सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो बच्चा लोग तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो गए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है SG कॉन्सेप्ट, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।